शिक्षक जो हैं उनके साथ क्या समस्या, कैसे देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि हमारे वैसे स्टूडेंट जो रात दिन एक करके पढ़ाई किए और आज उनका मेंटल स्ट्रेस इस लेवल पर है क्योंकि उन्होंने 700 से भी ज़्यादा स्कोर बहुत किए हुए स्टूडेंट्स हैं और आज उन्हें अचानक से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। वैसे स्टूडेंट जो रात दिन एक करके मेहनत करके उन्होंने स्कोर किया, बट वैसे स्टूडेंट जो बिना मेहनत किए हुए सिर्फ क्वेश्चन आउट करके मार्क्स ले आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पर कि आखिर ये सिस्टम कैसे चलेगा। वैसे स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे क्या जो बिना पढ़ाई के आगे बढ़ेंगे? वैसे स्टूडेंट अगर डॉक्टर बन गए तो ये लाइफ क्या होगा, लोगों का लाइफ कैसे अच्छा होगा, किस तरह के डॉक्टर इस कंट्री में बनेंगे? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एनटीए को स्पेशली इसी के लिए जब बनाया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, तो आखिर वो काम अच्छे से उसके थ्रू क्यों नहीं हो रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सिर्फ एक बार अगर गलती होती है तो माना भी जा सकता है, अगर ये बार बार हो रही है तो फिर इस तरह की टेस्टिंग एजेंसी को कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? आखिर बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। आप एग्ज़ाम दिए, किस तरीके से अब मानसिक रूप से स्थिति है? हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस न्यूज़ को सुनने के बाद। हमने काफ़ी मेहनत किया, उसके बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है। हमने 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया। तो ये जो नेशनल एजेंसी एनटीए, ऐसा पेपर लीक का मामला 2024 में एक बार और आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उस समय छुटला दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस बार मास लीकेज हुआ है। इसके बाद एनटीए ने खुद माना कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद पेपर भी कैंसिल किया। जो बच्चे अच्छे से मेहनत करके पेपर दे रहे हैं उन पे क्या बीत रही होगी, और जिनके पास पैसा है वो तो पेपर खरीद के मान लीजिए कि बिना पढ़े लिखे भी डॉक्टर बन जा रहे हैं। तो समस्या जो है वो कई सारी है और कुछ और लोग हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? यह है कि सिस्टम अगर इस तरह से काम करेगी तो हम लोग का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है, क्योंकि रिपीट मोड पे ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, इससे पहले भी 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कि 26 में तो अच्छी तरह से फिर भी हो गया। और आगे अगर एग्ज़ाम होगा तो हम लोग को ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि फिर से क्या होगा नहीं होगा, तो इसके लिए तो परेशानी में हैं हम लोग। तो तमाम जो छात्र हैं वही आपके साथी भी और दूसरे हम मतलब इसलिए को लेकर परेशान है। अभी मैंने कि अभी बीच में मतलब एक तो हम लोग ने पेपर दिया, उसके बाद 2-3 दिन रिलैक्स किए, उसके बाद से फिर से पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो उसकी वजह से भी परेशानी हो रही थी कि क्या होगा नहीं होगा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, क्योंकि कट ऑफ में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन आता है अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो देखिए ये कुछ मन स्थिति है। अब ये बताइए कि अब फिर से जो है पटना में ही रहेंगे या किस तरीके से फिर तैयारियां आगे, क्या कुछ मन में है? अब फिर से तो तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से अब एग्ज़ाम होगा, फिर से हम लोग को तो देना ही पड़ेगा, पटना ही में रह के तैयारी करना ही पड़ेगा। फिर टेस्ट सीरीज तो पटना ही में देना पड़ेगा, तो इसलिए टेस्ट देने के लिए पटना में रुकना पड़ेगा और फिर से वही मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। फिर से वही पूरा हम लोग का डे रूटीन पूरा जो चेंज हो गया था फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, फिर से 12-14 घंटे की कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब कब एग्ज़ाम होगा अभी एनटीए शेड्यूल जारी करेगा, उस हिसाब से फिर से तैयारी करना पड़ेगा, अपने आप को फिर से ढालना पड़ेगा उसी तरह से। तो मानसिक के अलावा जो पैसे हैं उसकी भी दिक्कत परेशानी और साथ ही साथ तमाम सारी बातें। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए अलग अलग शहरों से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कैसे में हम कैसे भरोसा करें प्रशासन पर, सिस्टम से हमारा भरोसा उठता जा रहा है। और इन सब के बीच में देखिए 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा में हिस्सा लिया था। 3 मई को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है।